नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायण में श्री राम से नगरवासियों की प्रार्थना और नगरवासियों को भुलावा। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 35। श्री राम से नागरिकों की प्रार्थना। सत्य पराक्रमी महात्मा राम में अनुरक्त होने के कारण पूर्ववासी सभी लोग वनवासी राम के पीछे हो लिए। जिसको शीघ्र बुलाना अभिष्ट हो उसे पहुँचाने दूर तक न जाएं के अनुसार महाराजा दशरथ को तो बलपूर्वक लौटा दिया गया, परंतु जो पूर्ववासी श्री राम के रथ के पीछे जा रहे थे वे नहीं लौटे। वे सब लोग श्री राम से अयोध्या लौट चलने की बार बार प्रार्थना कर रहे थे, परंतु श्री राम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर ही चले जाते थे। वे लोग श्री राम को उत्कंठापूर्वक उसी प्रकार देखते थे जैसे प्यासा जल को देखता है। प्रजाजनों का अपने में ऐसा दृढ़ अनुराग देख श्री राम स्नेहपूर्वक उन लोगों से वैसे ही बोले जैसे पिता अपने पुत्रों से बोलता है। हे अयोध्यावासियों, आप लोगों का जो प्रेम और सम्मान मेरे प्रति है, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे भी अधिक प्रेम और सम्मान आप लोग भरत के लिए प्रदर्शित करें। कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले भरत चरित्रवान हैं। वे अवश्य ही आपके लिए यथोचित हितकर और प्रिय कार्य करेंगे। वे अल्प वय होने पर भी ज्ञान वृद्ध, कोमल चित्र और पराक्रमी हैं। वे सब प्रकार से आपके राजा होने योग्य हैं। वे तुम लोगों की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। उस समय जैसे जैसे राम पितृवचन पालन रूपी धर्म में दृढ़ता प्रदर्शित करते थे, वैसे वैसे पूर्ववासी श्री राम को ही अपना राजा बनाने की कामना प्रकट करते थे। उन लोगों में वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और तपोवृद्ध 3 प्रकार के ब्राह्मण थे। इनमें से वयोवृद्धता के कारण जिनके सिर हिल रहे थे, वे दूर से ही ये वचन बोले, हे वेगवान एवं उत्तम जाति के घोड़ों, तुम वापस लौटो। यदि तुम अपने स्वामी राम का हित चाहते हो तो आगे मत बढ़ो। इस प्रकार दुखपूर्वक विलाप करने वाले ब्राह्मणों को देखकर श्री राम सहसा रथ से नीचे उतर गए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम पैदल ही वन की ओर चलने लगे, और जब तक वे लोग राम के समीप नहीं पहुंच गए तब तक ये तीनों धीरे धीरे चलते रहे। जब ब्राह्मणों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी श्री राम लौटते नहीं अपितु वन की ओर ले ही जाते हैं, तब वे अत्यंत विकल और शोक से संतप्त हो श्री राम से बोले, हे राम, तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, इसलिए यह अखिल ब्राह्मण समूह भी आपके पीछे आ रहा है, और वे अपने कंधे पर अग्निदेव अग्निहोत्र का समान अरणि आदि को भी साथ साथ ला रहे हैं। हे वत्स, हमारा मन अभी तक केवल वेद के स्वाध्याय की ओर लगा रहता था, किंतु अब उस ओर ना लग आपकी वन यात्रा की ओर लगा हुआ है। अर्थात तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय भी छोड़ दिया है। तुम घर का क्या प्रबंध करके आए हो? तुम्हारी स्त्रियां कैसे रहेंगी? इस शंका का समाधान करते हुए वे कहते हैं, हमारा परम धन जो है वो तो हमारे हृदय में है, अर्थात हमें चोरी का कोई भय नहीं। हमारी स्त्रियां अपने पातिव्रत्य धर्म से अपनी रक्षा करती हुई घरों में रहेंगी। हमें अब और किसी बात का निश्चय नहीं करना है। हमने तो आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, परंतु जब तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर धर्म की उपेक्षा करोगे तो धर्म मार्ग का अनुसरण कौन करेगा? हे अटल आचरण वाले राम, हंस के समान श्वेत केशों वाले हम वृद्ध ब्राह्मण आपको साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि तुम वन को मत जाओ। इन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे भी हैं जो आरंभ किए हुए यज्ञों को अधूरा छोड़कर आए हैं। हे वत्स, उन यज्ञों की समाप्ति आपके लौटने पर ही निर्भर करती है। यदि आप ना लौटे तो यज्ञों में विघ्न डालने का दोष आपको ही प्राप्त होगा। केवल हम ही नहीं अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वापस लौट चलो। अतः आप अपने भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय दो। इस प्रकार श्री राम को लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को तमसा नदी दिखाई पड़ी,
जो मानो मार्ग रोककर श्री राम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। तमसा के तीर पर पहुंचकर सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया और उनकी थकावट मिटाने के लिए उन्हें भूमि पर लिटाया। फिर उन्हें पानी पिला और स्नान कराकर तमसा के तट के समीप चराने लगे। नागरिकों को भुलावा। तमसा नदी के तट पर ठहरकर सीता की ओर देखते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, हमारी वन यात्रा की यह प्रथम रात्रि है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अयोध्या नगर के लिए उत्कंठित मत होना। हे महाबाहो लक्ष्मण, जब मैं भरत के दयालु स्वभाव का बार बार चिंतन करता हूँ तब माता पिता की ओर से निश्चिंत हो जाता हूँ। हे नरकेसरी, वनवास में मेरे साथ आकर तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है। यदि तुम न आते तो सीता की रक्षा के लिए मुझे कोई अन्य सहायक ढूंढना पड़ता। हे लक्ष्मण, यद्यपि वन में अनेक प्रकार के कंदमूल फल विद्यमान हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि आज की रात्रि केवल जल पीकर व्यतीत की जाए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम सुमंत्र से बोले, हे सौम्य, तुम भी सावधानी से घोड़ी की देखभाल करो। सूर्य अस्त होने पर सुमंत्र ने घोड़ों को बांध दिया और उन्हें यथेष्ट घास आदि डालकर अन्य कर्मों में लग गए। सायंकालीन संध्या का समय उपस्थित होने पर उन लोगों ने संध्या की। फिर रात्रि आई हुई देख सुमंत्र ने लक्ष्मण की सहायता से श्री राम के शयन के लिए शैया का निर्माण किया। तमसा नदी के तट पर वृक्षों के पत्तों से निर्मित उस शैया को देख श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उस शैया पर लेटकर विश्राम किया। श्री राम मध्य रात्रि में उठ और उन प्रजाजनों को सोते देख शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, ये लोग घर बार छोड़ हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो तो वृक्षों के नीचे पड़े हुए ये कैसे सो रहे हैं। ये पूर्ववासी लोग हम लोगों को लौटाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि ये लोग प्राण दे देंगे परंतु अपना निश्चय नहीं त्यागेंगे। अतः जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक हम सब रथ पर आरूढ़ हो तुरंत यहाँ से चल दें। मार्ग में कोई भय नहीं है। श्री राम का कथन सुन लक्ष्मण जी ने धर्म मूर्ति राम से कहा, हे प्राज्ञ, आपका विचार मुझे भी पसंद है, अतः आप शीघ्र रथ पर सवार हो जाइए। तदंतर श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे प्रभु, शीघ्र रथ तैयार कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से शीघ्र ही वन में जाऊँगा। श्री राम की आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर ले आए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे रथियों में श्रेष्ठ, रथ तैयार है। आप सीता और लक्ष्मण सहित इस पर आरूढ़ हों। पूर्ववासियों को भ्रम में डालने के लिए श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे सारथे, पहले उत्तर की ओर रथ हाँको। शीघ्रतापूर्वक थोड़ी दूर उत्तर में जाकर फिर रथ को लौटा लाओ। सावधानतापूर्वक इस प्रकार रथ हाँको जिससे पूर्ववासी यह न जान पाए कि हम किस ओर गए हैं। श्री राम के वचन को सुन सुमंत्र ने वैसा ही किया और रथ को लौटाकर श्री राम के सामने खड़ा कर दिया। तब श्री राम धनुष कवच आदि सामान और साथियों के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और भंवरों वाली तथा वेग से बहने वाली तमसा नदी को पार किया। तो आज की वीडियो में हमने जाना महर्षि वाल्मीकि रामायण में श्री राम से नगरवासियों की प्रार्थना और नगरवासियों को भुलावा। तो ऐसे ही सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और इसका समर्थन कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।